बता दें, शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष कमान पर फैसले के लिए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। मंगलवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने चुनाव आयोग की कार्यवाही पर लगी रोक हटा दी है। इसके थोड़ी देर बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग रूल ऑफ मेजॉरिटी के आधार पर इस विवाद का निपटारा करेगा। ऐसे में आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानते हैं कि रूल ऑफ मेजॉरिटी क्या होता है, इसके आधार पर चुनाव आयोग कैसे फैसला करेगा और असली शिवसेना को लेकर किसका पलड़ा भारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, रूल ऑफ मेजॉरिटी क्या होता है, जिसका जिक्र मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया है। द रिजर्वेशन सिंबल रिजर्वेशन एंड अल्टामेंट ऑर्डर 1968 के पैरा 15 के मुताबिक जब भी पार्टी के सिंबल को लेकर इस तरह का विवाद होता है तो चुनाव आयोग सबसे पहले मामले की पूरी पड़ताल करता है। वह इसके सभी पहलुओं पर गौर करता है, बाकायदा दोनों दावेदारों को बुलाकर सुनवाई भी करता है। इसके बाद वो रूल ऑफ मेजॉरिटी के आधार पर फैसला करता है, यानी किस दावेदार के पास चुने हुए प्रतिनिधि ज्यादा हैं और किसका संगठन के भीतर दबदबा है। सवाल नंबर 2, चुनाव आयोग कैसे तय करता है कि विधायिका और संगठन में किसका दबदबा है। तो बता दें, चुनाव आयोग सबसे पहले विधायिका और संगठन का वर्टिकल बंटवारा करता है, यानी किसके पास कितने सांसद और विधायकों का समर्थन है, साथ ही किसके पास संगठन के कितने पदाधिकारी और मेंबर्स का समर्थन है। दोनों में जिसका पलड़ा भारी होता है उसे आयोग सिंबल दे देता है। आमतौर पर सांसद और विधायकों की संख्या आयोग को आसानी से मालूम चल जाती है, लेकिन जब संगठन के भीतर किसका कितना वर्चस्व है इसकी पड़ताल करना मुश्किल हो जाता है। तब आयोग पार्टी के सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर फैसला करता है। सवाल नंबर 3, अगर उद्धव और शिंदे दोनों खेमे वर्टिकल मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो आपको बता दें, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, यानी दोनों गुटों को विधायकों और सांसदों का बराबर समर्थन है या मेजॉरिटी क्लियर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर सकता है। साथ ही दोनों गुटों को नए नामों के साथ रजिस्टर करने या पार्टी के मौजूदा नामों को जोड़ने की अनुमति दे सकता है। सवाल नंबर 4, चुनाव आयोग में मामला जानने के बाद पार्टी सिंबल पर कितने दिनों में फैसला आ सकता है। तो आपको बता दें, चुनाव आयोग को ऐसे मामले में पेश फैक्ट्स, दस्तावेज और हालात की स्टडी करने में समय लग सकता है। चुनाव आयोग से फैसले की कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि चुनाव होने की स्थिति में आयोग पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर सकता है। साथ ही दोनों गुटों को अलग अलग नामों और अस्थायी सिंबल के साथ चुनाव लड़ने की सलाह दे सकता है। सवाल नंबर 5, भविष्य में शिंदे और उद्धव के बीच सुलह हो जाती है तो पार्टी सिंबल की अपील का क्या होगा। तो आपको बता दें, यदि दोनों गुटों में सुलह हो जाती है तो वे फिर चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही एक पार्टी के रूप में पहचान की मांग कर सकते हैं। आयोग के पास गुटों के मर्जर को एक पार्टी के रूप में मान्यता देने का भी अधिकार है, यानी पार्टी फिर से अपने सिंबल और नाम का इस्तेमाल कर सकेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी का नाम, सिंबल, संपत्ति और फंड का भी बंटवारा होगा। तो आपको बता दें, आमतौर पर किसी फैमिली प्रॉपर्टी के केस में कोर्ट बंटवारे का आदेश देता है, लेकिन पार्टियों के मामलों में ऐसा नहीं होता। जिस भी गुट को चुनाव आयोग मुख्य दल का दर्जा देगा, पार्टी का नाम, सिंबल और संपत्ति तीनों उसी के हिस्से में जाएंगे।